Hello students. So here are few some important questions. So I would like to tell you. So write down this in your textbook. सिर्फ आप ये textbook में लिखेंगे chapter 11. Okay, this will come in your exam and this is very very important. Okay, so आपको सिर्फ इसको textbook में लिखना है and here is the explanation. So can you see the first one? Choose a bird that is growing on a plant and look at it every day. Write the name of the plant. So अगर आपने उस plant को देखा है, आपने छोटी सी बर्ड को देखा है, तो आपने मोस्ट प्रोबेबली ये आपके हर किसी गार्डन में रहता है. सो यू आर गोइंग टू राइट इट रोज़ प्लांट. ना व्हेन डिड यू सी फर्स्ट, आपने इसके छोटे से जो एकदम स्मॉल बेबी प्लांट होता है ना, उसको हम बर्ड बोलते हैं, वो आपने कब देखा है? तो आपने यहाँ पे लिख सकते हो 6 सितंबर. एंड नाउ व्हेन द बर्ड हैज़ ब्लूम्ड इनटू अ फ्लावर, जो छोटा सा बर्ड होता है ना, वो बहुत जल्दी ऐसे खिल जाता है, ब्लूम हो जाता है. सो वो कौन सा डे था? दैट इज़ 11 September. Now, in how many days the bird, small baby flower become a flower? So that is in between 6 days. So most probably 6 days लगते हैं, 6 to 5 days लगते हैं, वो बड़ा हो जाता है. So ask your friends the name of the flowers that they have seen. So आप अपने फ्रेंड से भी पूछ सकते हैं ऐसे कौन से फ्लावर्स हैं जो एंड कितने दिन में वो ब्लूम हो जाता है. सो दैट यू कैन राइट इट डाउन. आप अपने कज़न से पूछ सकते हैं. ठीक है. सो दिस आई हैव लिव्ड, ये आपके लिए है या आपको लिखना है. नाउ ऑल्सो ऑब्जर्व हाउ मेनी डेज द सेम फ्लावर टुक टू ड्राई. अभी वो ड्राई होने में कितना टाइम लगता है? तो आपने देखा होगा अगेन 10 डेज़. ओके, 10 डेज़ के अंदर वो ड्राई भी हो जाता है. अब आपको आपकी नोटबुक में एक छोटा सा बेबी बर्ड का फ्लावर ड्रॉ करना है और एक फ्लावर जो एकदम ब्लूम फ्लावर हो जाता है ना, खिला हुआ फ्लावर, उसकी भी पिक्चर आपको आपकी नोटबुक में ड्रॉ करनी है. ओके, दैट विल बी एन एक्टिविटी. Now again this will you are going to write it down in your not textbook. आप ये आपकी textbook में ही लिखेंगे. Now uses of flour. Flour ऐसा कौन सा फ्लावर है जो आप इसको एज अ फूड यूज़ कर सकते हो एंड उसका एग्जाम्पल्स क्या है? तो फर्स्ट एग्जाम्पल आपकी टेक्स्ट बुक में देख के रखा है, गुलकंद. ओके, गुलकंद एक फ्लावर है जिसे आप एज अ फूड यूज़ कर सकते हो, मतलब उसके लीव्स को आप खा सकते हो. तो ऐसा दूसरा कौन सा फ्लावर है? ऐसा कचनार. ओके, कचनार आप ये आपके गूगल में सर्च कर सकते हो. ना ऐसा कौन सा फ्लावर है जिसके पेटल्स के आप मेडिसिन बना सकते हो? तो ऐसा रोज़ वाटर. ओके, रोज़ प्लांट होता है ना, तो रोज़ प्लांट से हम लोग उसके पेटल से रोज़ वाटर बनाते हैं. तो ऐसा दूसरा कौन सा है जिसके लीव्स को, जिसके पेटल्स को हम एज अ मेडिसिन यूज़ करेंगे? तो वो है हिबिस्कस. ओके, ना नेक्स्ट वन इज़ टू मेक कलर. आप कलर बना सकते हो, कलर में कन्वर्ट कर सकते हो. जैसे आप वाटर कलर यूज़ करते हो ना, वैसे ही आप ऐसे कौन से फ्लावर है जिसके पेटल्स को आप यूज़ करके उसका कलर बना सकते हो? तो वो है रोज़, उसका पिंक कलर बन सकता है. ऐसे कौन से फ्लावर्स हैं जिसे आप सिंगिंग पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हो? तो रोजेस इन द विंटर टाइम, आप रोजेस को विंटर टाइम पे यूज़ कर सकते हो. रोजेस इन द फॉल आप यूज़ कर सकते हो. द रोजेस इन माई गार्डन आर द नाइसेस्ट देम ऑल. ओके, आपके मोस्टली पीपल क्या करते हैं? लिली, रोज़ फ्लावर ज़्यादा यूज़ करते हैं. सो दैट इज़ द रीज़न आई हैव रिटन देयर. ना फॉर डेकोरेशन पर्पज़ के लिए क्या होता है? अगेन आप रोज़ प्लांट यूज़ करते हो, रोज़ पेटल्स होते हैं ना, बहुत अच्छे लगते हैं. मैरीगोल्ड भी आप यूज़ करते हो. सो मैरीगोल्ड आई हैव रिटन देयर. अब फॉर पूजा पर्पज़, पूजा के लिए कौन कौन से फ्लावर यूज़ कर सकते हो? तो रोज़ एंड जैस्मिन. अगर आपको कोई और फ्लावर पसंद है, आप घर पे यूज़ करते हैं, तो आप वो नेम भी लिख सकते हैं. परफ्यूम के लिए कौन से फ्लावर यूज़ करते हैं? रोज़ एंड जैस्मिन. ओके, मोस्टली आप स्प्रे करते हो ना आपके क्लोथ्स में, अगर आप कहीं पे बाहर जा रहे हो, पार्टी के लिए जा रहे हो. सो दैट इज़ द रीज़न यू हैव रिटन हियर रोज़ एंड जैस्मिन. नाउ देयर आर मेनी प्लेसेस वेयर द फ्लावर्स आर यूज्ड. ओके, मोस्टली फ्लावर्स क्यों यूज़ करते हैं हम लोग? जस्ट फॉर द डेकोरेशन पर्पज़ नहीं, बहुत सारे यूज़ होते हैं उसके लिए. फूड, मेडिसिन, कलर, सिंगिंग पर्पज़, डेकोरेशन पर्पज़, पूजा, परफ्यूम, बहुत सारी जगह. इसीलिए हम लोग ऑर्किड बनाते हैं, ताकि हम बहुत सारे फ्लावर्स, वैरायटी ऑफ फ्लावर्स देख सकते हैं और उनको बहुत सारी जगह यूज़ कर सकते हैं. उनके बहुत इंपॉर्टेंट्स होते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर. ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, वो क्वेश्चन रिवाइज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे. सो हैव यू एवर सीन एनी वन सेलिंग फ्लावर एनीवेयर? क्या आपने देखा है फ्लावर को कहीं पे सेल होते हुए? येस, बहुत बार देखा है. हम लोग बुकेज़ लेके जाते हैं, हम लोग गार्लैंड यूज़ करते हैं, उसमें यूज़ कर सकते हैं. डेकोरेशन पर्पज़ के लिए आप गजरा के लिए भी यूज़ करते हैं. सो देयर आर मेनी प्लेसेस वे यू कैन यूज़ फ्लावर्स. आप बहुत जगह फ्लावर्स यूज़ कर सकते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? What are the flowers that they sell?
आपने कौन कौन से फ्लावर्स सेल करते हुए देखा है शॉप में? सो रोज़, जैस्मीन, मैरीगोल्ड, ये सारे फ्लावर्स आपने देखे हैं ना. नेक्स्ट इज फ्रॉम वेयर डू दे ब्रिंग दिस फ्लावर्स. अब वो ये फ्लावर्स कहाँ से लेके आते हैं? कहीं पे तो ये फ्लावर्स होते होंगे, कहीं पे इन्होंने ग्रो किया होगा तभी वहाँ से लाते हैं ना. तो वो कौन से हैं? ऑर्किड एंड गार्डन. ओके, दे ब्रिंग दिस फ्लावर्स फ्रॉम गार्डन्स एंड ऑर्किड. पार्क में भी मिलते हैं. पार्क में भी आपने देखे होंगे प्लांट्स होते हैं ना, उससे प्लक करके वहाँ से लेके उसका फिर यूज़ करते हैं, उसको एक नया बुके में ऐसे कन्वर्ट करके इसको बनाते हैं. ये भी आप घर पे कर सकते हैं क्योंकि राइट नाउ इट्स अ पेंडेमिक, और पेंडेमिक के टाइम पे आप घर पे ऐसी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ वाई डू पीपल बाय फ्लावर्स. फ्लावर्स क्यों बाय करते हैं? डेकोरेशन पर्पज़ के लिए, भगवान की पूजा करने के लिए बाय करते हैं, गिफ्ट करने के लिए बाय करते हैं, परफ्यूम बनाने के लिए भी बाय करते हैं, कलर बनाने के लिए भी बाय करते हैं. सो देयर आर वेरियस रीजंस, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, उनके लिए हम उस चीज़ के लिए हम बाय करते हैं. ना, ये सारे फ्लावर्स आपने कहाँ पे देखे हैं? ओके, तो आपको ये नीचे लिखना है द फॉर्म ऑफ फ्लोरिस्ट. ओके, फ्लोरिस्ट मतलब कि कहाँ कहाँ पे आपने देखे हैं और किस वे में उसको बेचा जाता है. एंड दिस विल कम इन योर एग्ज़ाम. ओके, मोस्ट प्रोबेबली ये सारे पिक्चर्स आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. तो फर्स्ट वन जो आप देख रहे हैं दैट इज़ फ्लावर स्टैंड. ओके, ये क्या है? आपका एक फ्लावर स्टैंड है. नेक्स्ट वन क्या है? ये फ्लावर पॉट है. द थर्ड वन, एक बास्केट के अंदर फ्लावर्स रखे हुए हैं, बहुत सारे फ्लावर्स. सो दैट इज़ नथिंग बट अ लूज पेटल्स. हम उसे क्या बोलेंगे? फ्लावर्स में से जो पेटल्स निकालते हैं ना, वो सारे पेटल्स हैं. सो दैट इज़ अ लूज पेटल्स. नेक्स्ट वन इज़ आप भगवान को चढ़ाने के लिए या किसी गेस्ट को वेलकम करने के लिए फ्लावर माला बनाते हैं ना फ्लावर्स का, तो उसको हम क्या बोलते हैं? गारलैंड्स. नेक्स्ट हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? रंगोली के लिए यूज़ करते हैं. सो रंगोली. नेक्स्ट लास्ट वन इज़ अ बुके. ओके, तो हम इसका बुके बना के किसी को गिफ्ट करते हैं, किसी को वेलकम भी करते हैं. नेक्स्ट इज़ हैव यू सीन एनी अदर फॉर्म ऑफ फ्लावर्स देन दिस. क्या आपने इसके अलावा भी कोई फ्लावर्स देखे हैं? येस, आप गजरा में भी यूज़ करते हैं ना. आपको अगर आपकी हेयर को अच्छे से डेकोरेट करना है, अच्छे से कुछ नया फैशन में, नया ट्रेंड में चल रहा है, आपको ऐसा कुछ करना है, तो आप क्या यूज़ करेंगे? गजरा यूज़ करेंगे. तो वहाँ पे भी फ्लावर्स यूज़ होते हैं. नाउ सम फ्लावर्स आर यूज्ड इन डिफरेंट आइटम्स लाइक forms like rose and marigold are used in garlands and loose petals too. तो आप लोगों ने देखा है मोस्ट प्रोबेबली हम लोग रोज़ पेटल्स और मैरीगोल्ड पेटल्स यूज़ करते हैं. हाँ, सम फ्लावर्स आर यूज इन डिफरेंट फॉर्म्स. ओके, दैट इज़ अगेन सेम थिंग. ना, आपने देखा है मार्केट में इनको प्राइजेस में सेल किया जाता है. अगर एक फ्लावर आप परचेज़ करेंगे ना, तो मोस्टली वो 10 रुपीज़ में परचेज़ होता है. अगर वही एक फ्लावर को पूरा गार्लैंड परचेज़ करेंगे, गार्लैंड इन द सेंस माला. ओके, फ्लावर की जो माला होती है ना, उसको आप सेल करेंगे तो वो कितने में बिक रहा होता है मार्केट में, आप ये पूछ सकते हैं. सो इट इज़ अराउंड 50 रुपीज़. और अगर आप कोई बुके ले रहे हो तो वो कितने का मिलेगा? इट इज़ क्वाइट कॉस्टली. सो इट इज़ अराउंड 200 रुपीज़ का मिलता है. नाउ हैज़ द फ्लावर्स लर्न टू मेक बुकेज और अ नेट ऑफ फ्लावर्स फ्रॉम एनी बडी फ्रॉम होम. क्या आपने देखा है फ्लावर्स जो बेचते हैं ना सेलर, क्या उन्होंने कहीं से लर्न किया होता है फ्लावर्स बनाने का? यस, क्योंकि उनके एल्डर्स ने उनको सिखाया होगा ना, तभी वो लर्न करते हैं. सो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? फ्लावर्स फ्रॉम हिज फादर. मोस्टली अपने फादर्स की वहाँ से उन्होंने लर्न किया, एल्डर पीपल से. सो वुड वुड दे लाइक अदर मेम्बर्स ऑफ देयर फैमिली टू डू दिस वर्क. क्या वो चाहते हैं अपनी फैमिली के अदर मेम्बर को भी ये सब सिखाना? तो क्यों? तो फर्स्ट वन इज़ येस, वो सिखाना चाहते हैं. क्यों सिखाना चाहते हैं? ताकि वो एक्स्ट्रा मनी अर्न कर सके. ओके, नेक्स्ट इज़ हाउ डीप एंड वाइड इट्स रूट्स एंड इमेजिन. ओके, आप लोगों ने वहाँ पे फ्लावर्स की पिक्चर्स देखी हैं. राइट नाउ आई डिडंट इंक्लूडेड इन दिस. मैंने फ्लावर्स को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया, लेकिन हर एक फ्लावर का एक पर्पस होता है. तो आपको वो सारी उसकी किस टाइप की रूट्स होती है, कैरेट की, रेडिश की, कुछ डायरेक्टली जिस रूट्स को हम खाते भी हैं, मशरूम्स. ओके, सो वेराइटी ऑफ फ्लावर्स आते हैं, रूट्स, वेजिटेबल, लीव्स, जो भी ये सब होते हैं ना, ये सारे फ्लावर के पार्ट्स, ये सब हम प्लांट्स के जितने भी पार्ट्स हैं ना, हमने हर एक से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एज अ फूड पर्पज़ के लिए, कलरिंग पर्पज़ के लिए, डेकोरेशन पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, ईटिंग पर्पज़ के लिए भी यूज़ करते हैं. तो हर एक फ्लावर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है. नाउ देयर वॉज अ स्टोरी के अंदर क्या है यहाँ पे? राम जी भाई वॉज पुलिंग रेडिश. रतन रेडिश पुल कर रहे थे. सो यहाँ पे रतन आस राम जी भाई. सो ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है. आई एम गोइंग टू टेल यू द आंसर डायरेक्टली. यहाँ पे क्या है? वाई डू
ओके, दिस वन इज़ द फर्स्ट वन. फर्स्ट क्वेश्चन ये था, वाई द ट्री डिड नॉट फॉल डिस्पाइट द हैवी विंड. हैवी विंड के आने के बाद भी वो ट्री क्यों नहीं फॉल हुआ? बिकॉज जो उसके रूट्स थे ना वो सॉइल में अच्छे से अटैच थे, बहुत ही टाइटली उसको ग्राउंडेड था. इसकी वजह से उन्हें वो ट्रीज़ जो थे वो फॉल नहीं हुए. इतनी हवा चल रही थी ना फिर भी फॉल नहीं कर पाए, बिकॉज द रूट्स वर होल्डिंग द सॉइल वेरी टाइटली. बहुत अच्छे से जॉइंटली रहते हैं, इसीलिए वो कभी गिरते नहीं हैं. नेक्स्ट इज, वाई डू withered leaves of growing plants become fresh when they are watered. आपने देखा है सूखे हुए लीव्स भी कभी कभी एकदम वाटर डालने के बाद एकदम ब्लूम करने लगते हैं. ओके, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज लीव्स लूज वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. लीव्स जो होती है ना वो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे वाटर लूज करती हैं, एंड प्लांट्स नीड सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर प्रेशर इनसाइड द लीव्स. लेकिन हर एक प्लांट्स को कुछ थोड़ा सा ही अमाउंट का वाटर तो चाहिए ही चाहिए, बिकॉज दैट इज़ देयर फूड. जैसे आप लोग को एक लिविंग पर्पस के लिए फूड, वाटर, क्लोथ ये सब चाहिए ना, तो सेम वे में प्लांट्स को भी वाटर चाहिए. सो दैट इज़ वाई द विथर्ड लीव्स बिकम फ्रेश व्हेन दे आर वाटर्ड. इसीलिए जब भी सूखे हुए लीव्स को भी अगर हम पानी डालते हैं ना थोड़ा सा, तो उसके अंदर भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की होने की वजह से सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर विल बी गोइंग इनसाइड द लीव्स एंड इट विल बिकम फ्रेश. नाउ विच प्लांट्स अराउंड यू नीड रेगुलर वाटरिंग. ऐसे कौन कौन से प्लांट्स हैं जो आप डेली पर्पज़ के लिए यूज़ भी करते हैं और हमेशा आप उसको वाटरिंग करते रहते हैं, वाटर देते रहते हैं? तो ऐसे दे आर सम फ्लावर के प्लांट्स ऐसे हैं मेरे घर के वहाँ, और तुलसी प्लांट. ओके, मोस्टली सबके घर में तुलसी मिंट रहता है ना, तुलसी और मिंट. ओके, नेक्स्ट इज, वाई प्लांट्स नियर बाई यू डिड नॉट रिक्वायर वाटर रेगुलरली एंड हाउ डू दे गेट वाटर. बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं जिनको वाटर नहीं चाहिए होता है, स्पेशली जो प्लांट्स काफ़ी हाइटेड हो जाते हैं ना, बहुत बढ़ जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, वो सारे प्लांट्स को वाटरिंग की ज़रूरत नहीं है. क्यों ज़रूरत नहीं है? बिकॉज दे आर ऑलरेडी गेटिंग द वाटर फ्रॉम डीप इनसाइड द सॉइल. ओके, बहुत सॉइल के अंदर से एकदम वाटर वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसलिए उनको वाटरिंग की ज़रूरत नहीं होती. तो ऐसे कौन से प्लांट ट्रीज़ हैं? नीम ट्री, पीपल ट्री, बनियान ट्री. दे आर मेनी टाइप्स ऑफ ट्री. जो बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं ना, आपने देखा है जहाँ पे प्लांट वाटरिंग भी नहीं करते, स्टिल दे आर लिविंग. तो उनकी लीव्स, उनके रूट्स हमेशा फ्रेश रहते हैं बिकॉज ऑफ द वाटर दे एब्जॉर्ब फ्रॉम सॉइल. सॉइल के अंदर से ही वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसीलिए वो इतने फ्रेश रहते हैं और वो इतने बड़े लिविंग पर्पज़ के लिए रहते हैं, वो इतने बायोटिक रहते हैं. नेक्स्ट इज, नाउ दीज मैनी 4 क्वेश्चंस आर देयर. सो इसमें से 3 क्वेश्चंस आर होमवर्क फॉर यू. जस्ट आपको घर पे अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करना है. एंड यहाँ पे लिखा है, राइट द नेम्स ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन दिस ट्रीज. सो ट्रीज, हमेशा ट्री में कोई ना कोई बर्ड्स देखा है आपने, मंकी को भी देखा है, बैट को देखा है, स्पैरो को देखा है, क्रो को देखा है. सो दीज आर द बर्ड्स, एनिमल्स, सर्टेन एनिमल्स विच आर लिविंग ऑन द ट्री. सो now second question, can you see that? What would happen if the cotton got dried? आपने कॉटन प्लांट को देखा होगा. ओके, उसके अंदर कॉटन होते हैं तो वो ड्राई हो जाते हैं. ड्राई मतलब सूख जाते हैं. नाउ सीड्स, क्यों ऐसा होता है? सीड्स विल नॉट गेट वाटर एंड दे विल ऑल्सो गेट ड्राइड. अगर कोई भी सीड को वाटर नहीं मिलेगा ना तो वो ड्राई हो जाएंगे. एंड रूट्स विल नॉट ग्रो डाउनवर्ड्स. जो नीचे उनके रूट्स ग्रो होते हैं ना वो भी नहीं ग्रो होंगे, और उसकी वजह से जो स्टेम, जो उसका आउटर पार्ट होता है ना, वो भी अपवर्ड नहीं ग्रो होगा, मतलब वो बड़ा नहीं होगा. हाउ मच विल बी ग्रोथ ऑफ द प्लांट इन द पीस ऑफ कॉटन. कॉटन के अंदर कितना ग्रोथ हो देखा है आपने? 1 सेंटीमीटर टू 2 सेंटीमीटर. नाउ हैज़ द सैपलिंग्स कम आउट फ्रॉम एवरी सीड. हर एक सीड से सैपलिंग आती है. सैपलिंग मतलब बेबी प्लांट, छोटा सा प्लांट आना शुरू हो जाता है हर एक सीड से. नो, ऐसा नहीं होता. कॉटन में ऐसा नहीं होता है. मोस्टली बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें नहीं होता है. व्हाट इज़ द कलर ऑफ द रूट. रूट का क्या कलर था उसका? तो वी हैव सीन इट इज़ वाइट कलर. आप ये गूगल में, इंटरनेट में चेक कर सकते हैं. हैव यू सीन एनी रूट हेयर्स ऑन द रूट. आपने रूट के अंदर कोई हेयर्स जैसा देखा है? सो यस, जो रूट्स का सब पार्ट होता है ना, उसके नीचे से और भी छोटे छोटे रूट्स ग्रो होने लगते हैं. तो यस, सो उसको हम क्या बोलते हैं? रूट हेयर्स बोलते हैं. ट्राई टू पुल सम प्लांट फ्रॉम कॉटन. आर यू एबल टू पुल इट एंड वाई. क्या आप कॉटन प्लांट आप सब ने देखा ही होगा. ओके,
उसको देखा होगा तो वहाँ पे आपने कहीं पे प्लांट में देखा है कि उसको आप पुल कर सकते हो नीचे से. सो नो, बिकॉज द रूट्स होल्ड द कॉटन टाइटली. आप क्यों नहीं पुल कर पाते हो? क्योंकि वो बहुत ही टाइटली अटैच्ड होता है. सो ओनली दिस मच फॉर यू. एंड ये आपको टेक्स्ट बुक में ही लिखना है. एंड लर्न दिस, ओके, एंड रिवाइज दिस बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छे से आपको रिविजन करना है. ओके, सो गुड बाय, टेक केयर स्टूडेंट्स.